हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बुक लर्निंग्स। जैसा कि आपने पहले लेक्चर में पाचन तंत्र के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त किए थे, आज हम इस पाचन तंत्र को दूसरे लेक्चर में आपको बताएंगे। जैसा आपने कल पढ़ा था कि पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन तंत्र एक अंगों का समूह होता है, जो वे अंग जो पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। जो पाचन क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं, उन अंगों के समूह को हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। और पाचन क्या होता है? जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की क्रिया को हम पाचन कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जटिल जो भोजन हम लेते हैं, वे अणु जो होते हैं वह जटिल होते हैं और अघुलनशील होते हैं। वो जटिल होते हैं और अघुलनशील होते हैं, जिसे हमारी कोशिकाएं सीधे अब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। तो उसके लिए एंजाइमों द्वारा उन जटिल और अघुलनशील अणुओं को सरल और घुलनशील अणुओं में तोड़ दिया जाता है, जिससे कोशिकाएं उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं और हमें ऊर्जा देती हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग पाचन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग पाचन कहते हैं। ऐसी चीजें ये सब हमने कल आपको बता दिया था। आज हम पढ़ते हैं पाचन तंत्र की अवस्थाएं। पाचन तंत्र की अवस्थाएं, वैसे पाचन तंत्र 5 अवस्थाओं में बांटा गया है अध्ययन की सुविधा के लिए। पाचन तंत्र की 5 अवस्थाएं। पहली अवस्थाएं है अंतर्ग्रहण, इंजेशन। अंतर्ग्रहण के अंतर्गत हम भोजन को मुख गुहा में डालते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है, और जब हम भोजन को उठाकर अंदर डालते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम लोग अंतर्ग्रहण कहते हैं, या इंग्लिश में इसे इंजेशन कहते हैं। दूसरा होता है पाचन, जिसमें क्या होता है, इस अवस्था में जो भोजन का हमने अंतर्ग्रहण किया उसे तोड़ा जाता है, उसे ब्रेक डाउन किया जाता है छोटे छोटे कणों में। तीसरा होता है, इसे हमारी छोटी आंत द्वारा जो टूटे हुए कण हैं, जो भोजन टूटा हुआ है, उसका अवशोषण किया जाता है। और चौथा आपका है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि आंत जिन कणों का, भोजन के जिन सूक्ष्म कणों का जो सरल कण प्राप्त हुए हैं, उनका जो अवशोषण करती है, वह उस कण को जो है कोशिका यानी कि रक्त में घुल जाते हैं। वे कण क्या होते हैं? रक्त में घुल जाते हैं, और रक्त के माध्यम से वे कण कोशिका तक पहुंच जाते हैं, जिस प्रक्रिया को हम लोग स्वांगीकरण कहते हैं। पांचवा है उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। इसमें क्या होता है? उत्सर्जन में जो जिनका स्वांगीकरण नहीं हुआ है, जो वेस्ट मटेरियल है, जो हमारे शरीर के उपयोग में नहीं है, उनको उत्सर्जित कर दिया जाता है। जैसा आप लोग जानते हैं, उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं, और उसे एनस द्वारा यानी गुदा द्वारा त्याग कर दिया जाता है। तो ये 5 अवस्थाएं हैं। इसको हम एक बार फिर देख लेते हैं। अंतर्ग्रहण यानी कि पाचन क्रिया में सबसे पहले क्या होता है? अंतर्ग्रहण, इंजेशन होता है, जिसमें भोजन को ग्रहण किया जाता है। दूसरा होता है पाचन, डाइजेशन, जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें भोजन को ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है। तीसरा होता है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, जिसमें टूटे हुए भोजन के जो कण होते हैं, उसको छोटी आंत द्वारा एब्जॉर्प्शन किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। और चौथा होता है स्वांगीकरण, जिसमें क्या होता है, इन छोटे छोटे कणों को ये छोटे छोटे कण जो आंत द्वारा क्या किए गए हैं? अवशोषित किए गए हैं, आंत द्वारा अवशोषित किए गए हैं। इसका जो है, ये छोटे छोटे कण ब्लड में घुल जाते हैं, और ब्लड में घुलकर कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं, और कोशिका इसे ग्रहण करके
ऊर्जा प्रदान करती है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। और पांचवा आपका होता है उत्सर्जन, एक्सट्रेशन। इसमें उत्सर्जन में क्या होता है, उत्सर्जन में क्या होता है, जो भोजन, जिन भोजन के कणों का अवशोषण छोटी आंत द्वारा नहीं हो पाया है, जो एकदम वेस्ट मटेरियल है, उसको अपशिष्ट पदार्थ है, उसको गुदा यानी कि एनस द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। जैसा आप लोग जानते हैं, हमने कल बताया था, पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि कुछ चीजों का पाचन नहीं होता। जैसे हमने बताया था जल, विटामिन, खनिज, इन सब का पाचन नहीं होता, इन सब का सीधा अवशोषण होता है, क्योंकि ये छोटे कण के रूप में होते हैं, इसको कोशिकाएं डायरेक्ट ले लेती हैं, इसलिए इनका पाचन नहीं होता है। पाचन मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का होता है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके, हमने बताया था आप लोगों को, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके उसे ग्लूकोज में बदल दिया जाता है, प्रोटीन को तोड़ करके उसे अमीनो अम्ल में बदल दिया जाता है, और वसा को तोड़ करके ग्लिसरॉल में बदल दिया जाता है। जब तक इन रूपों में ये नहीं आएंगे तब तक हमारी कोशिकाएं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। तो इन मुख्यतः यही तीनों पोषक तत्व होते हैं, इन्हीं तीनों पोषक तत्वों का पाचन होता है, और बाकी विटामिन, खनिज, इन सब का और जल, इन सब का सीधा अवशोषण होता है। पाचन तंत्र को हम मुख्य रूप से दो भागों में पढ़ते हैं। एक होता है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, एक होता है आहार नाल। तो पाचन तंत्र जो होता है, इसमें एक होता है आपका आहार नाल, जिसकी लंबाई 9 मीटर है, या कह सकते हैं 32 फीट है। यह 32 फीट लंबी एक नाल होती, कैनाल होती है, या इसे आप कह सकते हैं 9 मीटर। और दूसरा होता है पाचन ग्रंथियां, जिसे हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें अनेक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जो एंजाइम का श्रावण करती हैं, जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। आहार नाल की बात करते हैं। इस आहार नाल की शुरुआत मुख गुहा से होती है। उसके बाद भोजन जो है अमाशय में पहुंचता है, अमाशय के बाद भोजन गृहिणी में पहुंचता है, गृहिणी के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत के बाद गुदा से बाहर निकल जाता है। पहले हम बात करते हैं मुख गुहा। आहार नाल का पहला हिस्सा है मुख गुहा। मुख गुहा 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक आपका है दांत, दूसरा आपका है जीभ, तीसरा आपका है लार ग्रंथि। इन्हीं 3 चीजों से मिलकर यह मुख गुहा बना हुआ है। बात करते हैं दांत की। दांत जो होता है, दांत का काम है भोजन को पीसना। जब हम भोजन का इंजेशन करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, तो दांत उसे क्या करता है, पीसता है, भोजन को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं मनुष्य के शरीर में, और टोटल इनकी संख्या 32 होती है। एक वयस्क व्यक्ति में दांत की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। और जो टोटल दांत होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंसीजर, इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में कृंतक दांत। इनकी संख्या 8 होती है। और दूसरा होता है केनाइन, इसे हम लोग हिंदी में रुदनक बोलते हैं। इसकी संख्या होती है 4। तीसरा हम लोग बोलते हैं प्रीमोलर, इसे हिंदी में बोलते हैं अग्रचवर्णक। इसकी संख्या होती है 8। चौथा आपका होता है मोलर, इसकी संख्या, इसको हिंदी में कहते हैं चवर्णक, इसकी संख्या होती है 12।
ये 4 प्रकार के दांत हैं मनुष्य के शरीर में। एक इस व्यक्ति के अंदर 32 दांत होते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, यानी कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इंसीजर की संख्या 8 होती है। 4 ऊपर है, सीधा सामने वाला जो दांत होते हैं, ये 4 ऊपर के और 4 नीचे के, ये इंसीजर होते हैं। उसके बाद जो केनाइन होते हैं ये नुकीले होते हैं, 4 1 2 3 4 चारों कोनों पर ये नुकीले जो दांत होते हैं केनाइन होते हैं, जो भोजन को चीरने के काम में आते हैं। ये चीड़ फाड़ करते हैं। मांसाहारी जीव जो होते हैं उनमें ये बहुत नुकीले होते हैं, बहुत ही नुकीले होते हैं। शेर वगैरह में ये बहुत ही क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। केनाइन दांत जिसे हम लोग कहते हैं रत्नक, ये भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। उसके बाद होता है अग्रचवर्णक, प्रीमोलर, इनकी संख्या 8 होती है, साइड के दांत होते हैं और ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। ये काटने का काम करते हैं। आगे के 4 होते हैं फाड़ने यानी चीड़ने फाड़ने का काम करते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। और उसके बाद प्रीमोलर आपका अग्रचवर्णक और चवर्णक, ये दोनों पीसने का काम करते हैं और पीस करके इसमें लार मिलाने का काम करते हैं। इनकी संख्या 8 होती है, इनकी संख्या 12 होती है। टोटल यानी कि 8 4 12, 12 8 20, 20 10 3 2 32 दांत होते हैं। और बच्चों में यह दांत जो होते हैं 20 होते हैं। वयस्क व्यक्ति में 32 होते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें इनकी संख्या 20 होती है। उन दांतों को हम लोग दूध का दांत कहते हैं। यानी कि 32 दांत ये आपके हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और हम बात करते हैं बच्चों की। जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जिसे हम लोग, इनमें जो दांत होते हैं इनको हम लोग, ये जो दांत होते हैं ये दूध के दांत होते हैं, मिल्क टीथ, दूध के दांत होते हैं। दूध के दांतों की इनकी संख्या टोटल होती है 20, इनकी संख्या टोटल होती है 20। इनमें जो होता है इंसीजर होता है, इंसीजर इनकी संख्या होती है, 8। और दूसरा होता है प्रीमोलर यानी कि सॉरी केनाइन, इनकी संख्या होती है 4। और तीसरा होता है आपका प्रीमोलर, इनकी संख्या होती है इसमें 0। और चौथा होता है मोलर, इसकी संख्या उनमें होती है 8। यानी कि इंसीजर एक वयस्क व्यक्ति जो था उसमें भी 8 था, तो और दूध के दांत में भी इनकी संख्या 8 होती है। यानी कि जिन दांतों से काटा जाता है भोजन को उनकी संख्या 8 ही होती है। उसके बाद जो केनाइन होता है उन वयस्क व्यक्ति में भी 4 होता है, इनमें भी 4 होता है। लेकिन जो प्रीमोलर दांत है इनकी संख्या 0 होती है। यानी कि दूध के दांत में किस प्रकार के दांत नहीं पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे अग्रचवर्णक दांत जो होते हैं, अग्रचवर्णक हिंदी में जिसे कहते हैं अग्रचवर्णक, यानी कि प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। दूध के दांत में प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते हैं। मोलर दांत वयस्क व्यक्ति में 12 होते हैं, लेकिन दूध के दांत में 4 होते हैं। यानी कि जो दूध के दांत होते हैं उनमें 12 दांत कम होते हैं, 12 दांत कम होते हैं वयस्क व्यक्ति से। वयस्क में कितने दांत होते हैं? 32, और दूध के दांत 20 होते हैं, तो 32 में से 12 घटाएंगे आपको 20 मिलेगा। सॉरी 32 में से 20 घटाएंगे आपको 12 मिलेगा। यानी कि जो आपके ये 20 दांत है दूध के, ये टूट जाते हैं, टूट कर दोबारा निकलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 20 दांत है वयस्क व्यक्ति के, ये 2 बार आते हैं। तो 2 बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। 2 बार कितने दांत आते हैं? 20। और एक बार कितना दांत आता है? 12। और एक बार कितना आता है? 2 बार 20 दांत आते हैं और एक बार तो कितने दांत एक बार आते हैं? 12 दांत। और कितने दांत 2 बार आते हैं? 20 दांत। जितने भी दूध के दांत हैं टूटते हैं, दोबारा आते हैं। और किस प्रकार का दांत केवल एक ही बार आता है? उसका नाम है प्रीमोलर, अग्रचवर्णक दांत। यह वयस्क व्यक्ति में आता है और यह केवल एक बार आता है। और बाकी सब दांत, और जिसमें मोलर जो होते हैं वयस्क में 12 होते हैं और दूध के दांत में 8 होते हैं। अब हम बात करते हैं डेंटल फार्मूले की।
दांत का फार्मूला हाई स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, हम इस समझते हैं। जो हमारा दांत का फार्मूला याद करने का सबसे बहुत ही अच्छा आपको हम तरीका बताते हैं। पूरे ये जो मुख है, ये जो आपका मुख गुहा, जो टोटल दांत है ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों का, इसको हम 4 पार्ट में बांट लेंगे। जब 4 पार्ट में हम बांट देंगे तो जो हमारा दांत है ऊपर, यानी कि जो ऊपर हमारा इंसीजर है उसकी संख्या 4 है और नीचे इंसीजर की संख्या 4 है। इसको 2-2 पार्ट में हम बांट लेंगे तो टोटल इसके 4 पार्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब यानी कि इंसीजर की जो संख्या होगी वो 2 होगी एक तरफ में। टोटल तो 8 है, तो 4 पार्ट में बांटे तो एक पार्ट का आएगा 2। और दूसरा हमारा क्या है, केनाइन है। पहला इंसीजर था, जो इंसीजर जो हमारा था ये टोटल 8 था। अब इसको हमने 4 पार्ट में बांट लिया तो एक पार्ट का हिस्सा कितना पड़ा, 2। अब दूसरी चीज हमारा केनाइन था। केनाइन की संख्या कितनी थी, 4 थी। इसको हमने 4 पार्ट में बांट लिया तो इसकी संख्या पड़ गई 1। अब उसी तरह से हमारा प्रीमोलर था, तो प्रीमोलर की संख्या टोटल थी 8। और इसको हमने 4 पार्ट में बांट लिया तो इसकी संख्या आ गई 2। उसके बाद हमारा क्या था, मोलर था। इसकी संख्या टोटल थी 12। तो इसको हमने 4 पार्ट में बांट लिया तो इसकी आ गई 3। यानी कि 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 इक्वल 32। ये वयस्क व्यक्ति का डेंटल फार्मूला है। यानी कि वयस्क व्यक्ति का यह क्या है, दांत का फार्मूला है, दंत विन्यास है। ये दंत विन्यास है, वयस्क व्यक्ति का दंत विन्यास है। और बच्चे के यानी कि दूध का दंत विन्यास जो होगा, दूध के दांत का दंत विन्यास, जो दूध के दांत का दंत विन्यास है वो होगा 2102 अपॉन 2102 इंटू 2 इक्वल 20। ये 2 फार्मूले हैं आपके। वयस्क व्यक्ति का जो दंत विन्यास है वो 2123 इंटू 2 इक्वल 32। उसी तरह से 2102 इंटू 2 इक्वल 20, यह दूध के दांत का दंत विन्यास है। दांत के अध्ययन को हम लोग ओडेंटोलॉजी कहते हैं। दांत के अध्ययन को हम लोग ओडेंटोलॉजी कहते हैं। दांत के अध्ययन को हम लोग ओडेंटोलॉजी कहते हैं। ये था हमारे दांत के बारे में। कल आप लोग को हम लार ग्रंथियों के बारे में बताएंगे। और हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और नित्य दिन पूरे एनसीईआरटी का नित्य दिन क्रमबद्ध तरीके से फ्री वीडियो आपको दिया जाएगा। आप घर बैठे पढ़ाई का अध्ययन कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है द बुक लर्निंग्स। आप @ द बुक लर्निंग्स पर जाकर आप सर्च करिए और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।